बीमारियां सबको आती, जानते हैं 63 जन्मों का अंतम जन्म है। तो 63 जन्मों के पता नहीं कहां कहां के सूक्ष्म हिसाब किताब, अनेक प्रकारों के हिसाब किताब है। थोड़ी घड़ी लिए कोई जा रहा है, बिल्कुल सीधे रास्ते से आप जा रहे हैं, मालूम नहीं कहां से कोई ऐसा गाड़ी मोटर आती जो कोई बिल्कुल रास्ता ही नहीं, फिर भी कैसे मुड़ करके कोई को धक्का देती, चोट लगती। किसने किया? तेरा दोष मेरा दोष कुछ नहीं, गलती कुछ नहीं, लेकिन ड्रामा के हिसाब पता नहीं कहां से उनको किधर इधर पहुंचाती। उसको क्या कहा जाता? इसको कहा जाता किसी न किसी समय का कोई हिसाब किताब था जो उनको ड्रामा की भावी ले आकर के चुकतू कराया। तो चुकतू हुआ थैंक्स हुआ या चुकतू हुआ दुख हुआ? ये भी थैंक्स। इसीलिए बीमार में खास इसलिए बीमारी सबकी मेहमान है, कोई इधर नहीं जिसकी बीमारी मेहमान नहीं। लेकिन बीमारी को मेहमान समझ के उनका सम्मान करो, वो छूट जाएंगे। तंग नहीं हो, क्या करूं, चल ही नहीं सकती, कितना दिन रखेंगे, बाबा उठा दो, बाबा उठा दो, थक गई हूं, मेरे से तो होता नहीं, क्या करूं, परेशान है। फिर परेशान खुद होंगी तो घर में परिवार को भी परेशान कर, तो तंग जो होंगी ना, उसी तंग दिल से टिक 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 घर में करती रहेंगे। होता है, तंग होंगी, थकेंगी, खुद कहा पानी दो, पानी नहीं देती, क्या ऐसा, अरे वो क्या ऐसा 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 करते रहेंगे। तो मैं कहती एक तो बीमारी आई, दूसरा क्या ऐसा किया, खुद का एनर्जी गंवाई, दूसरा जो सामने वाला है वो कहता क्या मैं भी तो तुमसे थक गई हूं, कब मरो तो मेरी भी जान छूटे। फिर 2 बार प्यार से सेवा करेंगे, तीसरे बार मुड़ के मैं भी बीमार हूं, मुझे भी सिर में दर्द, सो जाएंगे आगे। चाहे बेटा हो कि बहू हो कि बहन हो कि बेटी हो, कुछ भी हो। लेकिन बाबा ने कहा है जब तक भी तुम जिंदा हो तब तक भी बाबा बाबा करते तुम कमाई करो, बीमारी से तंग नहीं हो। आज भी शरीर छूटता तो बाबा ने आज नहीं मुरली में कहा जाएंगे 2-5 वर्षों का ही तो बचा होगा, क्या ज्ञान लेंगे। तो जितने संगम के दिन है, जितने संगम की घड़ियां है, वो महान है। जितनी कमाई कर सको उतनी कमाई करो, पथकों ने तंग नहीं हो। इसीलिए बीमारी को समझो ये मेरे बहुत अच्छे गेस्ट है, मुझे इनकी खातिरी करनी है, न कि उनको गेट आउट करो, भाग जाओ भाग जा, कहाँ ये मेहमान जावे, मैं तो तंग नहीं। उनकी अच्छी मेहमान नवाजी करो तो वो प्रेम और प्यार से आप ही छुट्टी कर जाएंगी, वो बैठ नहीं जाएंगे। ये डरो नहीं। जिसके लिए कहा जाता कि खुशी जैसी खुराक नहीं, आप खुश रहो तो ये भी खुराक है, बीमारी आपको परेशान नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, अगर मेहमान रहता भी है तो भी कर्ज चुकता है, उनका होगा कर्ज, तो आपको बिना चुकतू किए तो वो जाएगा नहीं, समझो ना, कर्ज है ना, आप उनका कर्जदार हो, वो अपना कर्ज चुकतू कर रही है, आप क्यों कहते हो कि जाओ। उनका कर्ज जब तक चुकतू नहीं है तो आप जाएंगे भी नहीं, तो उनको कर्जदार समझो। और वो भी कर्ज जितना चुकतू हो उतना ये सर का बोझा। तो जैसे हम कहते, अब फिर आती
भाई योग बल से विक्रम विनाश होता क्या? यही तो विक्रम के हिसाब है। बीमारियां सीमारियां ये सब क्या है? ये विक्रमों का बोझा है ना। वो चुकतू हो रहे हैं, चाहे आप भोग करके चुकतू करो, चाहे खुशी से चुकतू करो। मैं पूछती हूँ, ऐसा कोई यहाँ नहीं बैठा होगा जिसको कोई टांग दर्द, कोई सिर दर्द, कोई पेट दर्द न होगा। कुछ न कुछ होगा जरूर। थोड़ा बहुत तो हर एक को है, नहीं? ऐसा कोई कहे मुझे कुछ भी नहीं है, नथिंग। कोई को बीपी होंगी तो कोई को टीपी होंगी, कुछ तो होगा। थोड़ा कहा इसीलिए, और कहा कि किसी को ये भी नहीं है, ये हम नशा नहीं रखते। मैं तो कभी उम्र भर बीमारी नहीं पड़ा हूँ। जिस किसी ने ये अपमान किया है, ठक दूसरे दिन को बुखार हो जाता। मैं कई बार देखा, मैं भाई इस बात का अपमान कोई नहीं करो। आज अपमान करेंगे, कल वो अपमान तेरा ही सामना करेगा। कहेंगे अब बताता हूँ कि मैं तेरे पास कितना मेहमान हूँ। लेकिन हाँ, ये नशा है कि अरे जब मन तंदुरुस्त है तो तन तंदुरुस्त भी है। ये हमारा नशा। तो मन की तंदुरुस्ती में तन तंदुरुस्त है। तन की बीमारी से मन को बीमार नहीं करो। इसीलिए बीमारी को बीमारी नहीं कहो, परंतु कहा मेहमान। ये भी इस युग के, इस जन्म का, अंतिम जन्म का हिसाब है। इसलिए बाबा ने कहा कोई हॉस्पिटल में भी जाता तो उसको हॉस्पिटल नहीं कहो, परंतु होली हॉस्पिटल से। ये भी यात्रा है। कोई को भय होता, कोई समझो कोई कारणे अकारणे ऑपरेशन होता। ऑपरेशन नाम सुनते ही अरे भाई, हमारे हाईएस्ट सर्जन ने हमारा ऑपरेशन 21 जन्मों लिए कर लिया। वो तो 21 जन्मों के लिए हो गया। बाकी इस दुनिया का ऑपरेशन है, नष्टो बुआ हुआ पड़े है, जीते जी मरे पड़े है। बाबा तेरी छत्र छाया के गोद में बिल्कुल आराम से बैठे हैं। बाकी कुछ भी है इस दुनिया वाले यूं काटे या यूं काटे, उसमें हमारा क्या जाए। शरीर तो है ही, बाबा ने कह दिया कि चत्ता चत्ती वाला शरीर है। इस शरीर को कोई यूं काटता, कोई यूं काटता, कोई यूं लगाता, सिलाई करता, कोई यूं सिलाई करता। अरे कपड़ा ही पुराना होता तो भी तो सिलाई होती, तो ये तो पहले ही पुराना है, तो चत्ता चत्ती कुछ लगती है जहाँ चलते। हाँ शुक्र है या बाबा, कुछ भी हो। अरे बिस्तरे सोते भी कोई आया, रूहानी दृष्टि दी, मीठा मुस्कुराया, प्यार से बोला, तो सेवा कितनी हो गई? नहीं हुई। फिर हम क्यों समझे कि हम हॉस्पिटल में हैं? हम तो रूहानी हॉस्पिटल में, जो आवे उनको रूहानी दृष्टि तो दे सकता बीमार, या नहीं दे सकता? मुस्कुरा तो सकता। आप मुस्कुराओ, रूहानी दृष्टि दियो, अपने स्नेह की और खुशी की उससे मिलन करो, तो आगे वाला क्या कहेगा? तो बीमारी नहीं है, ये तो एकदम जैसे एक देवी मूर्ति सोई पड़ी है। तो बीमारी का थोड़ी फेस रखना होता है। ऐसे ही कोई अगर शरीर छोड़ता है, हमें पता है कि हम नष्ट हुआ, निमित्त मात्र पाठ बजाते, उसी आत्मा को योग बल का, साइलेंस का, याद का दान दे। ना रोएंगे, हाय 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 करें। तो उसी पर बाबा ने हमेशा कहा था, एक शब्द की हम ब्राह्मणों को मना है, एक शब्द की हम ब्राह्मणों को मना है, हाय शब्द की हम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मना है। हमारे ब्राह्मणों के डिक्शनरी में हाय शब्द है नहीं। हाय हाय ये शब्द हमारी ब्राह्मणों की डिक्शनरी का नहीं है। वाह वाह, आहा, ये हमारे डिक्शनरी का शब्द है। इसलिए बाबा ने हमें
कई बातें ऐसी पक्की करा दी है तो सचपच इसी बातों को देख करके कहते कि दुनिया में ये कोई बातें शास्त्रों में नहीं है। आप लोग ये शास्त्रों से बातें नहीं सुनेंगे कोई, परंतु बाबा ने हम सबको A to Z ये सब बातें पढ़ा दी है और पढ़ा करके अपनी ऊंची स्थिति पर रखा। इसीलिए सदा स्थिति को अपने ऊंचा रखो। स्थिति कभी परिस्थिति के वश नहीं है। दुनिया है पर स्थिति, दुनिया के लोग है परिस्थिति के, माना पराई स्थिति, जो पराई माया है उनके अंदर है, उनके अंदर उनकी स्थिति है। हमारी माया के वश की स्थिति नहीं है। पर माना माया पराई, हमारी पराई स्थिति नहीं है। माया के वश की स्थिति हमारी नहीं है। हम है अपनी ऊंची स्वस्थिति। इसलिए परिस्थिति के कारण स्थिति बिगड़ी, ये हमारी रॉन्ग हो जाएंगी। क्यों? परिस्थिति ने स्थिति बिगाड़ी तो माना माया ने जीता ना। फिर बाबा आएगा, माया ताकत वाली हुई, तुम्हारे को जीत लिया तो हार हो गई तेरी। तो परिस्थिति के वश हो जाना माना हार है, माया से हार है। हमें माया के हार में नहीं जाना। इसीलिए बाबा ने आज भी कहा, अरे अपनी मस्ती में रहो। जितनी अपनी ज्ञान की मस्ती रहेंगी, जितनी अपने बाबा की याद की मस्ती रहेंगी, उतना आप अपार खुश होंगे। फिर भले ब्राह्मणों में कईयों ने वायदा किया है कि मैं आंखों से नहीं रोएंगी, लेकिन मन का रोना अभी भी कहीं रोते हैं। तो आज बट्ठी में तपस्या वर्ष में हर एक पहले ये इस बट्ठी का व्रत ले जावे। हमारी किसी भी प्रकारों की दुनिया में एक परिस्थितियां नहीं आती। माया की परिस्थितियां 100 है और बाबा की स्थिति 1 है। एक को 100 से पर जीत पानी है, 100%, 100 में 100%। तो माया की परिस्थितियां 100 है और हमारी स्वस्थिति एक अचल है। अब एक अचल स्थिति को 100 परिस्थितियों पर विजय पाना। अब उसी परिस्थितियों पर विजय पाने वाला ही माया जीत यानी मन जीत रहेगा। और वो विजयी कभी माया माना मन का रोना नहीं होगा। तो आंखों का रोना तो ऑटोमेटिकली खत्म। मन का रोना उनको आता जो कमजोर है। फिर उनके मन का रोना माना व्यर्थ संकल्पों का रोना। फिर उसमें कई बातें आएंगी। कोई किसी ने कुछ कहा, कोई किसी ने कुछ बोला, कोई तेरा बोला, कोई वैर किया, कोई विरोध किया, कोई ईर्ष्या आई, कोई द्वेष हुआ, कोई राग हुआ। ये सब अनेक है। कहा ना वो 100 है। जैसे नहीं बताते हैं कि बिच्छूनी को 100 बच्चे होते, तो माया भी एक बिच्छूनी है जिसको 100 बच्चे हैं। और वो बच्चे है ही बिच्छू, बिच्छू माना ही दंग देने वाला। और बाबा हम सबको उनके ऊंचा ले जाता, जो कोई भी ये चीज हमारे को दंग न मारे। उसी का नाम है माया जी। ऐसा जब स्थिति पर रहते तभी सच्चे योगी योग कर सकते। नहीं तो बैठेंगे योग में, संकल्प चलेंगे दूसरे, तो फिर विजयी कैसे बनेंगे? फिर योग बल कैसे कमाएंगे? फिर विक्रम विनाश कैसे होंगे? इसीलिए इस भट्ठी में आए हुए एक नाम यह पक्की रिमार्क करके जाओ, 100 परिस्थितियां क्यों न आओ, वेलकम। उनको कहो ही वेलकम। जितना वेलकम करेंगे उतना वो चली जाएंगी। जितना कहेंगे भाई मैं थक गया हूं, उतना वो आएंगी। ये भी एक
जितना रोको उतना वो पीछा करेंगी, जितना उनको खुला छोड़ो कहेंगे ये मेरा ग्राहक नहीं है, इनके पास क्या जाना है, चलो नमस्ते करो भाग जाओ, वो भाग गए। इसीलिए सदा अपने मौज के मस्ती में खुशी में बाबा एक मिला और क्या चाहिए उसमें।